तो क्या हाल है भाई? आज हम कवर करेंगे थाला की न्यूज़ थाला यानी कि 7 तारीख की न्यूज़ हम कवर करेंगे आज। तो फिलहाल ये सब ज चैटजीपीटी की एनालिसिस है, न्यूज़पेपर एनालिसिस होती है। एंड वही तुमको पढ़ाता था ना, आज मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ही डाल दिए हैं और ऊपर से तुम यार ये मत कहना कि यार चैटजीपीटी से पढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है, बाकी टीचर तो वैसे पढ़ा रहे हैं। यार देखो, समय बदलता है, उस समय को अडॉप्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो उस हिसाब से फिलहाल बाकी शुरुआत करते हैं अपनी नेशनल न्यूज़ एंड इम्पोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से। एंड हाँ, ये जो न्यूज़ एनालिसिस है आज की, वो द हिंदू प्लस इंडियन नहीं, क्या नाम है उसका, टाइम्स ऑफ इंडिया की है, मतलब कंबाइंड। क्योंकि देखो ऐसा था कि मतलब द इंडियन एक्सप्रेस की अच्छी कुछ न्यूज़ थी नहीं आज, तो मैंने दोनों का एनालिसिस बना दिया आज, ठीक है? तो सबसे पहली न्यूज़ आती है अपनी कौन सी, इंडियन जीडीपी के बारे में, कि वो एट 7.7%। यहाँ पे भी थाला है भाई, 2 बार थाला है यहाँ पे। तो इन फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 25 टू 26, तो पढ़ लेते बेसिकली यहाँ पे क्या है। तो गवर्नमेंट ने रिलीज़ करा है प्रोविजनल जीडीपी एस्टिमेट्स, जिसमें बताया जा रहा है कि 7.7% रहेगा जीडीपी ग्रोथ। और जो जीडीपी ग्रोथ इन 2024 से 25 तक का क्या था, 7.1 था। एंड जीडीपी ग्रोथ ड्यूरिंग Q4 यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक का अभी तक 7.8% है। तो उस एनालिसिस पे 7.7 बताया जा रहा है। बाकी एस्टिमेट यहाँ पे इतना इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बस ये ध्यान रखना कि जो डाटा है वो कौन रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? यही क्वेश्चन बनता है मोस्टली, क्योंकि ये नहीं पूछते भाई कितना है कितना, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट हाँ ये पूछ सकते हैं कि पिछले साल कितना था, तो उसके लिए 7.7 याद रख लो, नहीं तो वैसे नहीं पूछते, ठीक है? आरबीआई हैज़ प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 2027 एट 66%। तो जो आरबीआई है उसने प्रोजेक्ट करा था कितना, अपना 6.6%। तो बेसिकली इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि हाँ मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है ये देख लेना, है ना? फिर एग्जाम फैक्ट जान लेते हैं, जो इसने बताया कि अपना जो ये सब कुछ एग्जाम फैक्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट सबसे एग्जाम फैक्ट। बाकी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपने कौन है, वी आनंद नागेश्वर, है ना, नागेश्वरन। उसका आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंटली फाइनेंस मिनिस्टर, पता ही है तुमको। बाकी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अपनी कितनी है, 10.7%। और इतना तुमको नहीं ध्यान देना है इसमें बिल्कुल भी, स्टैटिक जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो जीडीपी का आई क्या, तुमने अगर इकोनॉमी पढ़ी होगी तुमको पता है जीडीपी जीएनपी वगैरह, तो उसके फॉर्मूले रिवाइज करने लगे हाथ, क्या ऐसी पढ़ाई करनी होती है। बाकी अपना मेजर्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड वैल्यू, ये तो पता ही तुमको यार, वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज मेजर कर जाती है जीडीपी के अंदर। बाकी नेशनल इनकम एस्टिमेट इंडिया प्रिपेयर बाय द नेशनल स्टैटिक ऑफिस बाय एंड क्या लिखा हुआ है, जो कि आती है किसके अंदर, अपनी एमएसओपी के अंदर है, मतलब जो नेशनल इनकम एस्टिमेट होती है इंडिया की, वो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस से बनती है ना? उसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, एमओएसपी का, न्यू दिल्ली। तो मैं नोट करने वाली यही चीज़ थी, दिमाग में रखना, नोट भी मत करना एक्चुअली, कि एमओएसपी है, एमओएसपीआई, ये अपना न्यू दिल्ली में है। ये किसका डाटा निकालती है, ये जीडीपी का डाटा निकालती है। नेशनल स्टैटिक ऑफिशियल ऑफिस अपना जो इनकम एस्टिमेट होता है वो रिलीज़ करता है, बस इतना ही करना है। जीडीपी का नहीं मेजर होता है प्रोडक्ट में, ये सब यहाँ पे तुम्हारे उसके इकोनॉमी के पार्ट हैं। तुम लोग अभी मैं बता रहा हूँ, इस समय जब आ जाता है ना न्यूज़ में कोई चीज़, तो वो चीज़ पढ़ लिया करो ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो बेटर रहता है कि बाद में रिवाइज करोगे तो डे बाई डे रिवाइज होता रहता है, न्यूज़ भी रिवाइज होती रहेगी तुमको इसी बहाने। ओके जीडीपी, और उसके बाद तुम ये डाटा ऐड भी कर सकते हो, ऐड ऑन भी कर सकते हो अपना जो तुम्हारा नोट्स होते हैं। बाकी जीडीपी डज नॉट मेजर इनकम इक्वालिटी, इन्वायरमेंट डैमेज, ये सब बातें हैं हमारी। अगले में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, सेम वही चीज़ है जैसे मैं पिछले बार किस बताया था तुम्हें। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या करा है, जो रेपो रेट है उसको 5.25 तक रखा है। अब ये भी थोड़ा इकोनॉमी का पार्ट आ गया, तो फिर तुम इसमें भी अपना इकोनॉमी के जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको रिवाइज कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? बाकी चाहो तो मनी सप्लाई भी कर सकते हो रिवाइज, क्योंकि पूरा चैप्टर ही आ जाता है ना उसमें। उसके बाद एमपीएस ऑल्सो रिटेन्ड अ न्यूट्रल स्टैंस, है ना? उसके बाद अपना अपना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बात करी जा रही है यहाँ पे। उसके बाद आरबीआई रिड्यूस इतना और कुछ देख लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है यार, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है फिलहाल। बस मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, बस ये ध्यान रख लेना, पॉलिसी कमेटी, सॉरी। अच्छा, कब फॉर्म हुई थी ये, अपनी 1934 के अंदर फॉर्म हुई थी, ये नोट करने वाली चीज़ है। नोट्स में नोट कर सकते हो, जो तुम्हारे इकोनॉमी के नोट्स हैं, और चाहो तो अलग से भी कर सकते हो। तो के मेंबर कितने होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, है ना? और अमेंड कब किया गया था, 2016 के अंदर अमेंड करा गया था। बाकी रेपो रेट यहाँ पे क्या है, रेट एट विच आरबीआई लैंड
शॉर्ट टर्म मनी टू बैंक्स, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, रेट टू एच, ये सब वही कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तुम्हारे। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का, मुंबई में है। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1935 के अंदर। नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 के अंदर। ये भाई ये 3 चीज़ें ना रट लिया करो, आ जाती है एकदम। छोटे-मोटे एग्जाम तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आरबीआई के। बाकी अगली अपनी जो न्यूज़ आती है कौन सी है, नेशनली है। तो अमित शाह अनाउंस स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, इसमें क्या है, हाँ ये थोड़ा सा लिखने वाली चीज़ है कि अमित शाह जी ने अनाउंस करा है, इंडियाज प्रपोज स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट विल हैव 4 लेयर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, है ना। तो अनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ बीएसएफ पर्सनल, यहाँ पे लंका मुरा बॉर्डर आउटपोस्ट त्रिपुरा के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट एम टू कर्ब इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी एंड नारकोटिक स्मगलिंग, मतलब ड्रग्स की स्मगलिंग, उसके बाद इलीगल आर्म्स इफेक्टिव, ये सब चीज़ों पे यहाँ पे करा जाएगा। स्मार्ट बॉर्डर पायलट प्रोजेक्ट विल बी इनिशियली बी इम्प्लांटेड इन 7 to 8 लोकेशन, इतना ही तुमको याद करना है। बाकी यहाँ पे लेयर कितनी है, 4 लेयर है। उसका प्रोजेक्ट स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट है, ये शायद कवर कर चुका हूँ इतना मुझे याद है। पायलट लोकेशन यहाँ पे 7 to 8 है। बॉर्डर फोर्स यहाँ पे सब बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसका टारगेट ईयर यहाँ पे क्या है, 2047 है। तुम जो क्या कहते हैं, 2047 का जो गोल था उसी के यहाँ पे अंडर आता है ये। उसके बाद यहाँ पे बीएसएफ, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। बीएसएफ कब हुआ था, 1965 के अंदर। इसका मोटो क्या है, ड्यूटी ऑन टू डेथ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, स्टैब्लिश 1963। हेडक्वार्टर अगेन एसएसबी का, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, सिक्योरिटी नाम क्या था, फुल फॉर्म क्या थी इसकी, चलो शास्त्र शास्त्र क्या था यार, शास्त्र सीमा बल, है ना। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स अपने कौन है, इंडिया बांग्लादेश, और कुछ नहीं है। अगला बात है अपने सुप्रीम कोर्ट ऑन डिकॉर्टेशन केस। तो यहाँ पे क्या सीन है, एक केस आया था, तो यहाँ पे कोर्ट एग्री, यहाँ पे कुछ बात है, तुमको ध्यान नहीं देना है उस पर। तो एग्जाम रिलेटेड फैक्ट जान लो, आसाम से है तो आसाम की जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हारी, नेशनल पार्क, रिवर वगैरह, वो सब नोट कर लेना। उसके बाद फॉरेन एक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सिटीजन एक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सिटीजन एक्ट भी यहाँ पे देख लेना। बेसिकली सिटीजनशिप कौन से एक्ट में मिलती है वो चीज़। बाकी आसाम मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मिलती है क्या बोल रहे हैं। उसके बाद आसाम अकॉर्डिंग, ये सब फालतू बातें लिखी हुई है, तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो अगर सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट रिजेक्ट द बिल ऑफ ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा जो केस हुआ था उस चीज़ के ऊपर बिल के लिए मना कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो बेसिकली तुमको जानना है यहाँ पे क्या है। तो बेसिकली मैंने न्यूज़ कवर इसीलिए करी है ये वाली, ताकि तुम्हें बता सकूँ कि जो बीएनएस है उसको उससे रिप्लेस करता है किसको, इंडियन पिनल कोड को, तुमको पता ही होगा। लेकिन 1 जुलाई 2024 के अंदर करा गया था, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अरे भाई थक गया मैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि तुम्हारा अभी जुलाई में आने वाला है। तो उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें हो सकता है पूछ ली ये चीज़। ओके, तो अपने अगली पे चलते हैं। इंटरनेशनल आ गई भाई, तो नेशनल खत्म हुई। तो यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में तुमको हर दिन न्यूज़ मिल पाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यूक्रेन है उसने मेजर ड्रोन अटैक लॉन्च करा है, जिसको उसने ऑपरेशन स्पाइडर वेब बोला है। इतना तुमको पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी यहाँ पे कैपिटल देख रशिया की मॉस्को है, और करेंसी रूबल है। यूक्रेन क्या है, है हराविनिया। उसके बाद और कुछ तो यहाँ पे यूक्रेन नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, और रशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये तो पता ही होगा तुमको। नाटो की फुल फॉर्म देख लो, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल में है। तो इतना ही है यार, और कुछ नहीं है इसमें बात करने वाला। तो अगला अपना इंडियन यूएस न्यूक्लियर टॉक्स यहाँ पे देख लीजिए क्या है। तो ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूड इनडायरेक्ट नेगोशिएशन रिगार्डिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो डिस्कशन फोकस्ड ऑन द sanctions, relief and nuclear restrictions. Talk are being facilitated through the mediator. उसका था इशू रिमेन इम्पॉर्टेंट फॉर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, वेस्ट एशिया, एशियन स्टेबिलिटी। तो ये सब बातें लिखी हैं यार, तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। बस ये ध्यान रखना, कैपिटल तेहरान है ईरान की, करेंसी रियाल है, और यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स एसोसिएटेड है यहाँ पे। तो उसके बारे में कुछ देख लेना। ये अपना जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, और क्या कहते हैं, पर्शियन कंट्रीज एंड गल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन सी, अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, शायद यही है। उसका मेजर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एटॉमिक हेडक्वार्टर, मतलब नहीं हमको इससे इतना मतलब नहीं है भाई। तो अब यहाँ पे आ गए इज़राइल, हमारे तो इतना लड़ाई करते हैं ये लोग, इनके चक्कर में हमारी न्यूज़ बढ़ जाती है। इसमें कुछ नहीं है भाई, जितना मैं देख पा रहा हूँ, हो तो पढ़ लेना। बाकी इजराइल कैपिटल क्या है, तेल अवीव आई, एम्बेसी लोकेशन है यार ये तो। फिलहाल
इंडिया रिकॉग्नाइज़ करता है वो, बाकी जो इज़राइल क्लेम करती है वो जेरूसलामी है ना, यानी अलग-अलग है। क्योंकि तो पता है यार जेरूसलामी के साथ क्या सीन चल रहा है इस समय, मतलब इन लोग के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, समझ ही नहीं आता है। बाकी पैलेस्टाइन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यहाँ पे क्या है? रमल है, रमल रमला। बाकी गज़ा स्ट्रिप लोकेशन क्या है? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन को खाना बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, तो तुमको नहीं पढ़नी है। और अच्छा, जॉर्डन रिवर इज़राइल की है, यहाँ पे वेस्ट बैंक में आती है। उसके बाद नहीं है यार कुछ नहीं इसमें। अगली न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है क्या आज यार? पगलू पगलू सी न्यूज़ है आज। तो चाइना इकोनॉमिक एंड ट्रेड ट्रांस डेवलपमेंट आज क्या है? चाइना अनाउंस मेजर्स टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स, है ना। उसका ग्लोबल मार्केट आर क्लोजली वॉचिंग चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड्स। चाइना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिमेन इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज। बाकी एग्जाम फैक्ट टू मेमोराइज, चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी रेनिमिबी यानी कि युआन। बाकी प्रेसिडेंट की शी जिनपिंग, हाँ शी जिनपिंग। उसके बाद पार्लियामेंट से नेशनल पीपल कांग्रेस पार्लियामेंट को लार्जेस्ट रिवर की यंगस्ते रिवर चाइना इज लार्जेस्ट नेबरहुड कंट्री पॉपुलेशन। यार ये तो फालतू बातें लिखी हुई है। WHO ग्लोबल हेल्थ डिस्कशन क्या है पढ़ते हैं। इंटरनेशनल डिस्कशन फोकस ऑन द स्ट्रेटनिंग ग्लोबल डिजीज सर्वेलेंस हु एम्फसाइज preparedness फॉर फ्यूचर पैंडेमिक कंट्री डिस्कस कॉर्पोरेशन ऑफ हेल्थ इमरजेंसीज। क्या फलाना खाना बात लिखी है यहाँ पे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपना जो हेडक्वार्टर्स है गेनेवा में है। इस्टेब्लिश हुआ था 1948 के अंदर, पार्ट किसका है? यूनाइटेड नेशन का। उसके बाद अपना जो स्ट्रेटजी के जो यूनाइटेड नेशन उसका हेडक्वार्टर है यूके में, मतलब यूके कह रहा हूँ, न्यूयॉर्क में। डायरेक्टर कौन है? टेड्रोस, नाम याद कर लो, मुझे नहीं पढ़ा जाता भाई। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अगला आज ही है इकोनॉमी एंड बैंकिंग आ चुकी है, तो बैंक वाले तैयार हो जाएं। ये दोबारा नहीं आ गई क्योंकि ओबियसली बैंक से रिलेटेड इसलिए, तो इसको स्किप करते हैं ब्रदो। बाकी ये वाली दोबारा आ गई है, इसको भी स्किप करते हैं ब्रदर। आरबीआई वार्निंग ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क, अब ये देख लेते हैं क्या है। तो आरबीआई हाईलाइटेड रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द वेस्ट एशिया टेंशन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट कमेटी, भाई जो ईरान और चल रही है कि राइजिंग क्रूड ऑयल कुड अफेक्ट इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन, मेंटेनिंग माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड क्रूड ऑयल। ये है करना बातें फिर वही बातें हैं। तो ओपेक देख लेते हैं कब बना था, 1960 के अंदर। ओपेक क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे तुमको पता ही क्या सीन है। अच्छा ये बताओ किसने अभी रिसेंटली, पता होगा तुम लोग को, यूएस क्या नाम है, यूएई ने उसको वो कर दिया था, रिलीव कर दिया था, बहुत उस पर डिस्कशन हुआ था। यूट्यूब वगैरह चल भी कवर करा होगा सबने। तो विन्या के अंदर उसका क्या है? हेडक्वार्टर है। 1960 में फॉर्म हुआ था। फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? ये है भाई, पढ़ लो। बाकी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन कहाँ है उसका? वेस्ट एशिया। तो रुपी एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में क्या सीन है? तो आरबीआई कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेंसी स्टेबिलिटी एम्ड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिमेन एन इम्पोर्टेंट बफर अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स, एक्सचेंज रेट मैनेज रिमेन की। ये तो यहाँ पे फालतू बातें कुछ लिखी हुई हैं, इररेलेवेंट। तो फॉरेक्स रिजर्व मैनेज बाय आरबीआई, ये तुमको पता ही होगा। कंपोनेंट फॉरेन रिजर्व क्या है? फॉरेन करेंसी एसेट्स, ग्लोबल रिजर्व, एसडीआर रिजर्व और पोजीशन फ्रॉम आईएमएफ। इंडियन, मैंने नाम भूल गया मैं यार, छोड़ो नाम ही भूल जाता हूँ मैं। एसडीआर फुल फॉर्म क्या है अपनी? स्पेशल ड्राइंग राइट। उसके बाद इंडियन मॉनेटरी फंड, ये मुझे याद है भाई। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उल्टा इंडियन बोल दिया मैंने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है यहाँ पे? वाशिंगटन डीसी के अंदर। आईएमएफ कब बना था? 1944 के अंदर। वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1944 के अंदर। सब साथ में बने थे भाई, जुड़ा जुड़ा भाई हैं। अगले बात अपनी अगली इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स देख लो यार, पढ़ लो ये वाली, पढ़ सकते हो मेरे को, हाँ पढ़ लो आराम से। तो अच्छा पढ़ लिया होगा तो बेटर है, नहीं पढ़ लिया होगा कोई बात नहीं, रिलेटेड है उससे तो पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि तो उस समय बैठ के अपनी फुल फॉर्म याद करने बैठोगे तो कितनी फुल फॉर्म होती हैं यार लगभग। मैंने जो एग्ज़ाम दिया था शुरू शुरू में, तब मुझे
शायद मैंने 500 वो करी थी फुल फॉर्म्स याद, फालतू में 500 याद करनी पड़ी थी। अभी अगर मैं डेली अगर मान के 10 कर लेता ना तो 50 दिन के अंदर मुझे 500 आराम से हो जाती। बट वो मुझे 1 दिन के अंदर करनी पड़ी, मेरा एग्ज़ाम था, इसी वजह से मैंने पहले ये चीज़ नहीं की थी। तुम लोग को बता रहा हूँ तो ये चीज़ कर लो। अगली भाई अपनी कुछ न्यूज़ है, स्टेट न्यूज़ आ गई हैं, तो इनमें कुछ न्यूज़ पढ़ते हैं यहाँ पे। तो वही तुम्हें जो त्रिपुरा का बॉर्डर एरिया उसको विजिट करा था, तो उसी को लेके स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के लिए दोबारा रिपीट हुई है बिकॉज ऑफ द दिस इंक्लूड स्टेट न्यूज़ है ना, इसीलिए। उसके बाद अपना स्टेट क्या है, त्रिपुरा। कैपिटल क्या है, अगरतला। गवर्नर कौन है, नल्लू अंदर सेना रेड्डी, एंड यहाँ बॉर्डर शेयर विद बांग्लादेश। उसके बाद मेजर ट्राइब कौन है इनकी, त्रिपुरी। एंड जो त्रिपुरा ज्वाइन यूनियन इंडियन यूनियन 1949 के अंदर, स्टेट होल्ड कब मिला था 1972 के अंदर। मेजर नेशनल पार्क का क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सफी जिला है, सिफाई जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये नाम सब कहीं पढ़ा ही नहीं जाता, पहले भी नहीं पढ़ा जाता था। बाकी आसाम फॉरनर ट्रिब्यूनल केस, ये क्या है, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट हेड अ केस रिलेटेड टू पर्सनल फॉरेनर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट हेड अ केस रिलेटेड टू पर्सन्स डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स इन आसाम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। द मैटर कंसर्न सिटीजनशिप वेरिफिकेशन एंड डिपोर्टेशन इशू, ठीक है। द केस ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिसीजन फ्रॉम फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। एग्जाम फैक्ट टू मेमोराइज स्टेट असम। कैपिटल यहाँ पे दिसपुर है, इसकी हाई कोर्ट क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है। भुवनेश्वर रिवर इनकी इम्पोर्टेंट, भुवनेश्वर कह रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र रिवर की इंपॉर्टेंट रिवर है। असम अकॉर्डेड 1985 के अंदर। बाकी का क्या कहते हैं उसको, काजीरंगा नेशनल पार्क इनका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज असम के अंदर है। बाकी वन हॉर्न्ड राइनोसोरस स्टेट फेमस स्पीशीज़ है असम की। स्मार्ट वर्ड पर कितने भारी की न्यूज़ लाओगे बे। नेशनल सिक्योरिटी केस अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये क्या है, जो ट्रैवल ब्लॉगर के बारे में, या ये भी फालतू गिरी है। अच्छा ये, हाँ ये याद रखना है, बताना भूल के शायद में, कि वो जो अपना कौन सा लॉ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था अपना, कौन सा लॉ इस्तेमाल हुआ था भाई, ये वाला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे। बाकी तो इस पर कुछ नहीं है, इतना पढ़ सकते हो अगर तुम चाहो। बाकी पीडीएफ तुमको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और हाँ, मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैंने एक दिन तो पूरा पूरा स्किप कर दिया। उसकी न्यूज़ में मंथली मिल जाएगी, डोंट वरी। वैसे ही मंथली ही देखते हैं ज़्यादातर लोग, डेली तो ऐसे बस आ जाते हैं। और वैसे भी ग्रोइंग चैनल है मेरा, तो इसलिए तो फोकस नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ पे, क्योंकि एग्जाम पे भाई ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है ना यार। फेल हो जाऊँगा दिक्कत हो जाएगी, घर वाले मारेंगे यार। ग्रोइंग यूज़ ऑफ अच्छा पढ़ना शुरू करते हैं, एक दिन से पलट जाता हूँ मैं। ग्रोइंग यूज़ ऑफ ड्रोन इन मॉडर्न वेयरफेयर, फिर वही एग्जाम, फिर वही चीज़, फिर ऐसा क्या है चीज़, देख लेते हैं। वही वाला है ना, रुको। लॉन्ग रेंज ड्रोन सक्सेसफुली स्ट्रक स्ट्रेटेजिक ड्रोन मॉडर्न। अच्छा यूएवी का अनमेड एरियल व्हीकल, ये एग्ज़ाम में आया था एक एग्ज़ाम में आया था, उसमें पता नहीं किस नाम नहीं पता एग्ज़ाम का, तो उसमें इसकी फुल फॉर्म मांगी थी। तो भाई पढ़ लो यार, क्या पता आ जाए। तो बेसिकली ड्रोन से रिलेटेड है कि इन्होंने ड्रोन रिलीज़ करे होंगे, यही का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रोन के अंदर, सर्विलेंस के अंदर। और बस यही सब है यहाँ पर, और कुछ नहीं है इसमें। इन्वायरमेंट के बारे में न्यूज़ पढ़ लेते हैं, इन्वायरमेंट में कुछ खास होगा नहीं। सबसे पहले आता है, सबसे पहले तो भैया आ जाता है अपना जो चल रहा है इसमें, एल नीनो फिलिनो, वो सब कर ही चुका हूँ मैं। तो वो पढ़ लेते हैं, ये क्या है, फ्रेंच ओपन रोनाल्ड गैरोस 2026 कुछ है, ये क्या है ये, फ्रेंच ओपन रिमेन्ड यूज ड्यू टू ऑनगोइंग मैचिंग एंड रिजल्ट वन ऑफ द फोर, नहीं आया ना इसका रिजल्ट वगैरह कुछ, तो छोड़ो बस ये देख लो। टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन है, वेन्यू का क्या है, रोनाल्ड गैरोन स्टेडियम है, सरफेस यहाँ क्ले क्लाउड है, इसके रिजल्ट आएंगे तब बता दूंगा मैं। बाकी कंट्री फ्रांस है। और 4 ग्रैंड स्लैम्स कौन है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अपने फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और एम्बिल्डन चैंपियनशिप। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो अभी हुआ था थोड़े दिनों पहले, महीनों पहले आई मीन। फिर ये चीज़ यहाँ पे अपना जो बबीता मंदावा है, इनको क्या करा गया है, इंक्लूड करा गया है फॉर बीस 30 अंडर 30 एशियन 2026 के लिस्ट के अंदर। शी वॉज सेलेक्टेड एज अ आर्ट कैटेगरी, शी बिकेम द चैनल्स फर्स्ट इंडियन हाउस एम्बेसडर। हर इंक्लूजन हाईलाइट ग्रोइंग इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल फैशन। बाकी एग्जाम फैक्ट क्या है यहाँ पे मेमोराइज करने के लिए, कि अपनी जो लिस्ट आती है ये वाली कैटेगरी किसमें आई थी, आर्ट में। नोटेबल अचीवमेंट क्या है, फर्स्ट इंडियन। उसके बाद यहाँ पे
कुछ पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन इसको रिलीज़ करती है। उसका फॉरबिस हेडक्वार्टर कहाँ है यहाँ पे, जो रिलीज़ करती है बोल रहा हूँ, ये इसका नाम है, ये इसका नेम है, नेम ब्रो नेम। अच्छा वैसे मैं सोच रहा हूँ यार अब हिस्ट्री का एक चैप्टर जो होता है ना वो वाला, इसमें मतलब इन्वेजन होता है और उसका ब्रिटिश का, उसके बाद उसमें वही जो 1957 वाला सीन होता है ना, तो उसको कवर करने के लिए एक चैप्टर डालूंगा यार मैं अभी, मतलब वीडियो डालूंगा, एक टेस्ट वीडियो होगी तरीके की कि मैं सही पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। एंड इस तरीके से बेसिकली है ना, तुम लोगों को कैसे लगे पढ़ाने में, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। 4 अंडर 30 रिकॉग्नाइज अ यंग अचीवर बिलो 30 ईयर ऑफ एज। फिर जीडीपी एंड इकोनॉमिक फोरकास्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट एंड आरबीआई रिलीज ग्रोथ प्रोजेक्शन। यार ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, फालतू रिस्क बहुत। तो यार आज के लिए बस इतना ही, पूरा खुक्कल पड़ा हुआ है मामला। आज थाला के नसीब में तो कुछ नहीं आया, तो आई मीन सर थाला के नसीब में आज कोई न्यूज़ नहीं आई, क्योंकि भाई आज पता नहीं यार संडे वनडे है क्या चक्कर, सैटरडे को न्यूज़ डालते नहीं है, संडे को भाई आती नहीं है, मतलब इतनी कुछ खास न्यूज़, मंडे को भाई भर भर के न्यूज़ दे देती है, समझ ही नहीं आता है। खैर आज तो फिलहाल न्यूज़ थी नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नकली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई वो कर लेना। हैव अ नाइस डे।